कमरे के अंदर ठीक है जाओगे। इन दोनों को जैसे भेज दूं तो ये लोग तुम्हारी निगरानी करते रहेंगे कि तुम लोग क्या कर रहे हो कमरे के अंदर। अगर जाग करते समय इन दोनों की परछाई पड़ गई तो इन दोनों के बदन में कोड़ हो जाएगा। अरे मर जाने दो साले को, मर जाए साले, अच्छा है मर जाए। अच्छा ये बताओ, दराज वराज से देख सकता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो कमरे के अंदर? याद रखो, अगर दराज से देखने की कोशिश की तो लड़की तुरंत तड़प के मर जाएगी। मुंह से मुंह से खून फेंक देगी। अभी कौन सा मंत्र है, ना ये लोग जा सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ। बाबा बाबा अंदर, बिटिया अंदर, है? समझ में नहीं आता। अरे आपकी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी आपकी बेटी बेटी है। जमाना बदला है, विश्वास नहीं हो रहा। जमाना तो एकदम गंदी की तरफ जा रहा है, लेकिन मजबूरी है, हम कर भी क्या। ठीक है बाबा, अब तो हमारी व्यवस्था है, ठीक है तुम जा सकते हो। हम तुम्हें 5 मिनट का समय दे रहे हैं। 5 मिनट जा करके तुम जो भी पूजा पाठ जो भी करना है, स्टडी करना है, करिए। और 5 मिनट के बाद हम दरवाजे को खोल करके आ जाएंगे। 5 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। आपकी लड़की का मत ही बदल दूंगा। 5 मिनट में सब कुछ हो ही जाता है बाप रे। लेकिन याद रखना, जाने से पहले एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। ये मत भूलना कि वो किसी और की बेटी नहीं, एक महान जादूगर की बेटी है। अगर तुम्हारी नजर और तुम्हारी कदम जरा सा भी फिसल गए तो तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। मार डालूंगा दोनों को, याद रखना। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। ले जाओ बाबाओं को, जिस कमरे के अंदर हमारी बेटी है डाल दो दोनों बाबाओं को। हम देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर हमारी बेटी लड़के को कैसे भूल जाती है। ले जाओ, डाल दो जाकर के। और बलम संग तू गई दुई नौ जनी हो। बलम संग तू गई दुई नौ जनी हो। बलम संग दुई नौ जनी, दुई नौ जनी, दुई नौ जनी, दुई नौ जनी, दुई नौ जनी। बलम संग तू गई दुई नौ जनी हो। आप लोगों को जरूर मेरे पिताजी ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए। चले जाओ यहाँ से। नहीं,
पुत्री बाबा भुजंगी चेला सुरंगी, आया हूं तेरी समस्या को हल करने के लिए। मेरी समस्या को हल करने? हाँ, जिसके वियोग में तू अपना तन मन यहां तक कि अन्न जल त्याग चुकी है। अच्छा, अब क्या मदद कर पाएंगे मुनिवर? कल तो उनकी फांसी होने वाली है और आप उन्हें बचा नहीं पाएंगे। बेटी, फांसी से मैं बचा सकता हूं, लेकिन हमें एक बात का दुख है। क्या मुनिवर? बेटी, तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है। जी। उसके जादू के सामने जब देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। इससे हमें दुख है, नहीं तो तुम दोनों के प्यार को कुछ नहीं होने दूंगा। मुनिवर, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बेटी, अगर चाह लो तो लोहा लोहे को काटता है। मतलब? समझा? लोहा लोहे को काटता है, काम आसान हो सकता है। मुनिवर, मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? हाँ, मेरे पिताजी मंत्रों से सिद्ध की हुई मुझे एक जादुई अंगूठी दिए हैं। क्या जादुई अंगूठी? हाँ, यदि वो अंगूठी आप पहन ले तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे। और पुत्री, जी मुनिवर। इतना बड़ा करामात है उस अंगूठी में, तो ये काम तो हो जाएगा। ले आओ। नहीं, पहले आप मुझे वचन दे कि आप मेरी शादी उनसे रचा देंगे। चेला श्रृंगी, ये लड़की वचन लेना चाहती है। हाँ पुत्री, मुनिवर। मैं वचन दे रहा हूं कि एक दिन वो लड़का जो काल कोठरी में तेरे प्यार में वो बंद है, वो अपने हाथों तेरी मांग को सजाएगा। ये लीजिए मुनिवर। ले आओ। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा है? ये हमारे यहाँ का भाषा है, पुत्री डरो नहीं। ठीक है मुनिवर, जाइए उन्हें बचा लीजिए। बेटी, इतना आसान नहीं है बचाना पुत्री। क्यों? बेटी, हमें काजल की दरकार है। काजल? हाँ, कैसी बात सुना करते हैं है मुनिवर? कि आपके पिता के पास मायावी काजल है। उसी काजल के लिए तो राजकुमार विजय सिंह भी आए थे। ओ, यानी उसी काजल के लिए राजकुमार विजय आया था। जी मुनिवर। चेला श्रृंगी, लाइन पटरी पर है। आए? पटरी लाइन पर है? अरे बेटी, हमारे यहाँ का भाषा है बेटी, तुम नहीं समझ पाओगी। कोई बात नहीं मुनिवर, आपको काजल चाहिए। काजल क्या करेंगे आप काजल की बात ना करें। बेटी, अगर काजल ना मिला तो सोच लो तुम अपने प्यार को नहीं पा सकती हो। ऐसी बात है? काजल नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्यार को नहीं पाऊंगी। हाँ, तो ठीक है मुनिवर, मैं आपको नकली काजल दूंगी। नकली काजल क्या करेंगे? दरवाजे में ट्रक खड़ा कर दो, पहिया एक न रहे। क्या करेंगे? इसका मतलब कि आप अभी मेरी बात को समझे नहीं है। मैं कहना ये चाहती हूँ मुनिवर कि आप मुझसे नकली काजल लेकर असली काजल के पास जाइए। चेला श्रृंगी, बेटी का कहना है कि नकली काजल दूंगी और नकली काजल लेकर असली काजल के पास जाना होगा और वहाँ काजल नकली रखकर असली काजल ले लेना है। बिल्कुल सरल तरीका है बेटी, बता रही। हाँ, तो आपको काजल दूं? हाँ ठीक है। चेला श्रृंगी, हाँ बाबा भुजंगी। घर का भेदी लंका ढाए। लंका ढाए बाबा। क्या बात है पुत्री? मैं अपने प्यार को बचाने के लिए कोई भी हद तक जा सकती हूँ। सत्य है। अब लंका भेदी ढाए और चाहे लंका ही जल जाए। ये लीजिए मुनिवर। ओहो हो। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है।
ये काम इस सब हो रहा है। नारायण की कृपा है। बार बार काम हो रहा मुनिवर, मुझे क्यों परेशान कर रही है? काम हो रहा। अच्छा, अब तुम्हें एक काम करना होगा। अब क्या करना होगा बेटी, मुनिवर? मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा हाँ। और तुम जोर से चिल्लाओगी, क्यों? जोर से, कि पिताजी मैं ठीक हो गई हूँ, वो लड़का मुझ पर जादू किया था, इसीलिए मैं उसके ऊपर आशिक हो गई थी। अब बाबा ने मेरे दिलो दिमाग को उस लड़के को हटा दिया। अब मैं भूल गई। काल उसे तत्काल बलि दे दो। मुनिवर कैसी बात करते हैं? पहले वो भी मैं कहूंगी बलि दे। अरे बेटी, धोखा। आगे देखो फिर क्या करता हूँ। नाटक। नाटक। क्या मुनिवर? ठीक है, क्या कहना है मुझे? पिताजी, मैं उस लड़के को भूल गई हूँ, तत्काल उसे बलि दे दो। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, आपके मान सम्मान पर धब्बा लगाया। ठीक है मुनिवर, आप मंत्रों का जाप कीजिए। ऐ लड़की, पिताजी, पिताजी यहाँ आए, पिता मार डालिए, मार डालो उसे। पिताजी, रुक जा रे, रुक। हाँ बेटिया बोल। पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? का है? आप मुनिवर को क्यों बंदी बना रहे हैं? क्यों? अगर ये नहीं होते तो आज आपकी बेटी ठीक नहीं होती। मतलब समझा नहीं बेटिया। मतलब ये पिताजी कि उस बदतमीज लड़के ने आपकी नाक कटवा डाली, हमारी नाक। मेरी इज्जत पर धब्बा लगा दिया, आय बाप। मुझे बदनाम करके रख दिया। बाबूजी, उसको मेरी आंखें के सामने उसका कत्ल कीजिए, उसकी बलि दे दीजिए। मैं बैठ कर देखूंगी अपनी आंखों से। अरे बेटिया, उसे मार डालो। अरे बेटिया, पिताजी। तुम बदल गई का? हाँ पिताजी। अरे बच्चा, पिताजी। आओ बेटिया। अरे बेटिया अरे बेटिया, अरे हम तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारी बेटिया ऐसे बदल जाएगी। तुम बदल गई बेटिया। आए बाप रे। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। अरे बाबा, धन्य हो बाबा, जो काम मैं नहीं कर सका, अरे तुम लोगों ने बिल्कुल क्षण मात्र में ही करके दिखाया। धन्य हो कुत्ते। अबे साले जाओ, 10-12 गधा ले आओ, बाबा अरे को दे दो। ये गधा क्या होगा? ये गधा क्या होगा? अरे गधा से बहुत अच्छा काम होता है। ले 10-12 गधा। गधा किसने बुलाया जा रहा है? मतलब ये हुआ बाबा, यहाँ जंगल है, यहाँ और कोई तो वाहन है नहीं हमारे पास। अब 10-12 गधों को बुलाऊंगा और उन गधों पे छकड़ों में दौलत लगवा करके तुम्हारे साथ भेज देंगे। जाओ, जिंदगी बर्बाद करके आयत करो। आओ। अब समझा। अरे बच्चा, हम लोग साधु संत हम दौलत लेकर क्या करेंगे? तो फिर हम तुमको क्या दे हमें सकते हैं? दौलत से क्या मतलब? अगर देना है तो हमें मायावी काजल की दरख्वास्त। गुरुजी काजल का नाम दोबारा ले लिया तो भूल जाऊंगा कि तुमने हमारी बेटी को देख किया है। मारूंगा, सर कट करके बाहर आ जाएगा। काजल हमारी जिंदगी है। काजल के चक्कर में 7 लोगों को मैंने मार डाला है। 8वां साला हमारे काल कोठरी में मौत की भीख एक पल मांग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की मौत हमारे हाथों में लिखी हो। अरे बच्चा, हम साधु संत काजल लेकर क्या करेंगे? हमें काजल से क्या लाभ है? सिर्फ आपके पास मायावी काजल है, उसका दर्शन करना चाहता हूं। दर्शन? अरे मुझे नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मतलब दर्शन करना। दर्शन? बेटिया, तुम बदल गई हो ना। अरे बच्चा, कोई बात नहीं बाबा, अगर तुम दर्शन करना चाहते हो तो हम तुम्हें दर्शन अवश्य कराएंगे, लेकिन एक शर्त होगी। क्या शर्त है? कमरे के अंदर तो बिटिया के तुमको दोनों को भेज दिया था,
अकेले चले गए थे। अरे तो लाभ क्या मिला? कहा हुआ? लाभ लाभ मिला या नहीं? आपकी बेटी ठीक हो गई? हाँ ठीक हो गई, पता नहीं कैसे ठीक हुई, मैं तो वहां था नहीं, पता नहीं कैसे ठीक हुई, लेकिन ठीक हो गई। कमरे के अंदर तो भेज दिया था, लेकिन काजल के पास तुम दोनों अकेले नहीं आओगे। काजल के पास तुम्हारे साथ में ये हमारे खतरनाक दैत्य भी रहेंगे, बराबर तुम्हारी निगरानी करते रहेंगे। तुम काजल के दर्शन करोगे, लेकिन 5 फीट की दूरी पर करोगे। अगर शर्त मंजूर है तो काजल के दर्शन हम अवश्य कराएंगे। ठीक है, हमें काजल के करीब जाने की जरूरत क्या है? दूर से दर्शन करेंगे। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं, पता नहीं कौन भाषा बोल रहे हैं। बिटिया तुम ठीक हो गई हो ना? अरे बिल्कुल ठीक। वो शैतान गाड़ी के पीछे जाकर बैठ गया। अरे हमारी बिटिया है शैतान भाई। तुम्हारा, वो हमारी शैतान। इधर आओ तुम दोनों इधर आओ। सुनो, ये दोनों बाबा ये काजल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों अपनी अपनी आंखों में मिर्चा डाल दो। हाँ, आंख ना बंद होने पाए, आंख खोल करके रखना, साले फाड़ करके आंख को देखते रहना। अगर एक काजल के करीब जाए तो फौरन बताना। अगर काजल गायब हो गया बच्चा, तो तुम दोनों जिस रास्ते से यहाँ निकल करके दुनिया में आए हो, उसी रास्ते से तुम दोनों को अंदर डाल दूंगा। बता दे रहा हूँ, काजल साले हमारी जिंदगी, हम काजल के कुछ भी कर सकते हैं। तुम दोनों साले हमेशा हमेशा के लिए अंदर चले जाओगे। जाओ, ले जाओ बाबाओं को और दर्शन कराओ। सीताराम सीताराम। सर पे अरे उठियल बेली बहार डारो अंगना, बहार डारो अंगना। नहीं नाचूंगा। अरे हम त्रिकाल देव हैं, हम कहाँ नाचेंगे? नहीं नाचूंगा। बहार डारो अंगना, बहार डारो आज हम खुद सो गए, हमारी बिटिया। बहार डारो, बहार डारो अंगना। उठियल बेली बहार डारो अंगना, उठियल बेली बहार डारो अंगना, उठियल बेली। जुआ है बिटिया। हम समझे कुछ हमारे सर पे गिर रहा है। आप लोग नहाते नहीं? क्या जरूरत है नहा? अच्छा ये बताओ बिटिया, तुम ठीक हो गई हो ना? आए बाप रे। अच्छा ये बताओ, ये लोग जब कमरे के अंदर गए थे क्या किया था? ये करीब गए थे कि दूर से कुछ कुछ क्या किया था बिटिया? ये क्या है? तेरी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? गड़बड़ हो तो बताओ। हाँ। वो वहाँ पर खड़े थे। कहाँ पर? मतलब दूर थे यार। अरे बाबा, लोग ब्रह्मचारी होते हैं, इनको लड़की लड़का से क्या मतलब? कुछ बोल रहे थे? अरे भाई देखो, पढ़ ये तपस्वी बाबा है। अरे शक्ति है, तभी तो तुम ठीक हो गई हो। अरे बच्चा हमारे पास आओ। आए बेटिया। अरे बेटिया, अब देखना बेटी, तुम्हारे सामने लड़के को कैसे मारूंगा, साले की गर्दन काट दूंगा और तुम बैठ करके देखोगी कैसे साले की लात तड़पती है। अरे तुम्हारी इज्जत का छलावा क्या उतरे है ना? तुम्हारे सामने मारूंगा साले हरामी के पिल्ले को। आओ हमारे। मुझे बैठ के देखना नसीब दो क्या होगा। पिताजी, लगता है आपकी ही बलि देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सारा भेद तो मैंने ही खोल दिया। सारा भेद तो मुनिवर जान गए ही। अब वो बचा लेंगे, मैं अपने प्यार को पाऊंगी और मुझे कुछ नहीं पता। पिताजी मरे हैं जी, हमें क्या करना है?
चलेगा बाबा जी। बाबा जी यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी कीजिए और हम लोगों को भजन भी सुनाते रहिए। भजन के बड़े शौक। हाँ बाबा। लेकिन ये बताओ जंगल में रहकर भजन के शौकीन निकल गए। अरे बाबा यही तरह को आवत तो सुना दिया तो बड़ा नीक लागत बाबा। अच्छा ठीक। हाँ सुनो बाबा। तारा और बाबा करनी का सब खेल हो बाबा करनी का सब खेल। पत्थर पे कुछ ना मिले हैं दर्दों में हंसते। पत्थर पे कुछ ना मिले हैं सरसों में हंसते। बाबा। हे भाई बाबा लोग ऐसा लगता है चले गए क्या? देखो काजल है कि नहीं? काजल है या नहीं? हाय काजल। ए भाई चलो हम लोग भी चलते हैं। काजल है टेंशन नहीं है और चलते हैं। हाँ चलो। या भगवान मैं क्या करूं? बाबा जी गए हैं काजल के वास्ते और अभी तक नहीं आए। मुझे उनकी चिंता हो रही है। काश कुछ हो गया होगा तो मैं अपने प्यार को भी नहीं पाऊंगा। बेटी काम हो गया। गाठियारा में मुझे। हाँ बेटी नकली काजल उसे फूल में छुपा दिया और असली काजल मिल गया। बेटी एक काम करो जी। अब देर करने का वक्त नहीं, भाग कर काल कोठरी पहुंचो जी। और उस बच्चे को काल कोठरी से बाहर लाओ और बाहर लाकर जी। यहाँ से भागने का प्रयास करो। अगर शंखुधारी वन पार कर दिया तो कुछ नहीं होगा। बेटी घबराने की बात नहीं। अगर बीच में कोई कष्ट आता है, जी। कोई रुकावट आती है तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी मदद के लिए तो है। घुटनों का दर्द आराम है मुनिवर? हाँ हाँ बेटी इसीलिए आप भाग रहे हैं। आराम तो अब जिंदगी में नहीं होगा। क्या करूं? ठीक है।
चेला सुरंगी हाँ बाबा भुजंगी, काम हो रहा काम हो रहा बाबा, बिल्कुल काम काम हो रहा है, काम हो हर नैया नयावा यही पार हो, जोड़िया राम कहा नैया लयावा यही पार हो, जोड़िया राम कहा, जोड़िया राम कहा, नैया लयावा यही पार हो, जोड़िया राम कहा। क्या भगवान, मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम भी नहीं पूरा हुआ। लगता है मेरे पिताजी के आंखों की रोशनी अब वापस नहीं आएगी। और मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी पे रहना पड़ेगा और कल सुबह होते ही और जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा और मैं बेमौत यही मरा जाऊंगा। और कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। गीता भी बेचारी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। गीता, तुम कहाँ हो गीता? तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। एक से सच्चा है। दुनिया वालों से डर जाई जी जो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। दुनिया वालों से डर जाई ये जो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। प्यार के दर पे जवाने को झुकाना होगा। प्यार के मुझे यहाँ से फौरन ले चलो, नहीं आपके पिताजी मुझे मार देंगे। मुझे ले चलो।
दिन हमारा बहुत बड़ा। अबे साधु कहाँ है बे? बाबा लोग चले गए गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? चले बाबा गए, लोग चले गए? चले गए। बताए कि नहीं तुम लोगों को? नहीं बाबा जी, अबे काजल है कि नहीं? काजल है गुरुदेव। काजल है? हाँ गुरुदेव। जाने दो बाबाओं को, क्या मतलब है उनसे। चले गए तो एक काम करो, हाँ? अब तुम यहाँ से जाओ और कम से कम 1 कुंटल फूल का इंतजाम करो। 1 कुंटल? हाँ, 1 कुंटल फूल का इंतजाम करो और उस बच्चे को नहलाओ, और नहलाने के बाद उसके बदन को खुशबू से तरबतर कर दो, और तरबतर करने के बाद उस छोकरे को पहुंचाओ माँ काली के पास। जी गुरुदेव। माँ काली के चरणों में डाल करके उसकी गर्दन काट करके खप्पर को भरूंगा उसके खून से, हमारे पास शक्तियां और आ जाएंगी। क्यों नहीं गुरुदेव? और हमारा दुश्मन भी मिट जाएगा। जाओ, ये काम फौरन करो, जी गुरुदेव। जितनी जल्दी हो सके ये काम करो। जी। सिपाही, काफी दिन गुजर चुके हैं भाई, गुजर गए। और साला अंधा बना राजा बना बैठा है, हाँ, और हम लोग मंत्री बने टहल रहे हैं। तोरे चक्कर में हमारो जिंदगी ना है, ना तुम कुछ बन पाओ ना हम कुछ। तो सिपाही। अगर तुम्हें उड़ीद बोआए दे हो तो तुम बोआए दे। अरे पागल सिपाही, देखो अब हमें करना क्या है? क्या करना है? चलना है अंधे उदयभान सिंह के पास, बस। और आज राज रियासत व ताज व तख्त अपने नाम करवाना है। तुम्हारे कहे से कह दे हैं। अगर उससे मेरे कहने से इनकार किया तो अब हम उसे जेल की सलाखों में साड़ डालेंगे। आओ चलते हैं उदयभान सिंह के पास। उदयभान से आज मैं कुछ पकड़ी हो उनका, खाली टहरत हो। उदयभान, अब देखिए रियासत से आवाज उठ रही है कि अब तुम इस रियासत को नहीं, ये भीमा सिंह जलाएगा। भीमा सिंह? हाँ हाँ। सबसे पहले ये बताओ कि आज तक तूने हमारा नाम नहीं लिया है, और आज हमारे सामने तू हमारा नाम ले रहा है। अरे ओए अंधे उदयभान, नाम है नहीं, अब सब कुछ तुमको हम बताएंगे। इसलिए इस राज रियासत को तुम नहीं, भीमा सिंह जलाएगा। ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या भीमा सिंह? कहीं में दिमाग खराब है। अरे सिपाहियों, ऐसा लगता है कि ये पागल हो गया है, इसे अरेस्ट कर लो, हमारा आदेश है। सिपाही, छीन लो सर का ताज, ताज तो हाथ में हथेली। ले जाओ इन्हें, डाल दो कैद खाने के अंदर। जाओ हवा खाओ जेल की तुम। ले जा, बंद कर दे। सिपाही, ऐ सिपाही, इधर आओ। अब देख, आज के बाद ये हो गए साले कैदी, और आज के बाद इस धारानगर का सम्राट ये भीमा सिंह हो गया। और आज के बाद तुम सिपाही नहीं, अब तुम हो गए मंत्री। अब हमारा हौदा ऊंचे हो या एड़ी उठाए के चारा खाओ। साले घोड़ा हो रहे हो क्या? एड़ी उठा के चारा खाओ? अबे हौदा नहीं, ओहदा ऊंचा हो गया। ओहदा ऊंचा हो गया है। आज के बाद मैं यहाँ का महाराज और तुम यहाँ के मंत्री शैतान सिंह।
शैतान सिंह उर्फ परेश। जाओ रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि जिसको जिस चीज की ख्वाहिश हो वो आकर भीमा सिंह से मिले, उसकी हर ख्वाहिश को पूर्ण मैं करूंगा। ऐलान करके आओ। हाँ मेरे दोस्तों, माताओं, बहनों, यहाँ के महाराज इस वक्त महामंत्री भिखारी सिंह हो गए हैं। हाँ, भीमा नाम भुला जाए जी, मैं भिखारी नहीं, भीमा सिंह है यहाँ का मंत्री। मैं शैतान सिंह उर्फ परेश। किसी को कोई तकलीफ हो तो आकर मुझसे मिले। मनसेदुअन के तकलीफ भिखारी सिंह दूर करी है, मेहरारुअन का कोनो तकलीफ हो तो हमसे मिलो। हाँ, जिंदगी भर तो हिन्ना दूर करी हो, हम मंत्री बना। और लड़कन के कोनो तकलीफ हो तो हमें मेहरारू से मिलो जाए, सारी तकलीफ दूर होगी। तो जिसको जिसको जो तकलीफ हो, लड़कन का तकलीफ हो हमारा मेहरारू हेरो, मेहरारूअन तकलीफ हो हमका हेरो, मनसेदुअन का तकलीफ हो वो जो है हमारे भिखारी सिंह का हेरे। अब बुढ़वन का तकलीफ हो तो कौनो कुआं मग जाए के मरी जाए। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। नहीं कहीं आपके पिताजी आ गए तो हमें तो बेमौत मार देंगे। चलो यहाँ चलो। सब कुछ हो गया? जी गुरुजी, सब कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट। फिर तेरी किस बात की है? ले आओ उस लड़के को। ठीक है गुरुजी, मैं अभी लेके आ। ले आओ उस लड़के को, साली को काट डालूंगा मैं। गुरुजी सब गड़बड़ हो गया गुरुजी। वो लड़का काल कोठरी में नहीं है। काल कोठरी में नहीं है? नहीं गुरुजी। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम, लड़का काल कोठरी से कैसे निकल जाएगा? पता नहीं कैसे। ये तो अनर्थ हो जाएगा। अबे देख लड़की है कि नहीं, लड़की को देख। ये क्या होगा? तो गड़बड़ हो जाएगा। सब गड़बड़ हो गया। आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में। मतलब लड़का गायब? हाँ गुरुजी। और लड़की? लड़की भी गई लगता है। और तुम साले, तुम साले कहीं गायब हो गए। जिंदगी भर हराम की हमारा खाते रहे। अबे पकड़ो, नहीं निकल जाएंगे। अबे पकड़ो। बहुत दूर निकल आए। बहुत दूर आ गए। चलो यहाँ से चलते ही रहो, नहीं तो वो जरूर अगर देखा हो। चलो यहाँ से। चलो। गीता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा खून इतना गंदा हो जाएगा। तूने तो कहा था कि मैं लड़के को भूल गई हूँ, तो बदतमीज लड़की ये क्या कर रही है? पिताजी, वो तो सिर्फ एक नाटक था। मैं अपने प्यार को पाने के लिए ऐसा नाटक की हूँ। मतलब इतना बड़ा? अगर ऐसा नहीं करती तो आप इन्हें मार देते। हम इन्हें मतलब बचा नहीं नाटक कर रही थी? हाँ पिताजी। मतलब ये सब सारा खेल अपने प्यार को पाने के लिए कर रही थी, अपने प्यार को बचाने के लिए? हाँ पिताजी। और तेरा बाप मर जाए बेटवा, कोई बात नहीं, चलेगा। है? ये नहीं मरे, तेरा पिता मर जाए, और वो पिता जो तेरे को अपने सीने से लगा करके रखा, तेरी परवरिश किया,
माँ का प्यार दिया भूल गया था कि मैं बांग्लादेश का एक महान जादूगर हूँ। बेटी के प्यार में भूल गया था अपने आप को। एक हाथ में तेरा कचरा होता था और दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली होती थी। कितनी मुसीबत से तेरे को पाला है। अरे नालायक लड़की, मैं कहता तो बचपन ही तेरे को मार डालता, लेकिन तुझे देख करके मैं ही जीता रहा। और आज कह रही है कि तुम मर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्यार जिंदा रहे। पिताजी, अम्मी जीना भी नहीं चाहती, आप मुझे मार दीजिए। तो कहाँ जिंदा रही हो बिटिया आप? माँ, अब तुम कहाँ जिंदा रही हो? कहाँ भाग कर जा रही लेकर के कोटा, और दफन करूंगा आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा गीता, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तक तेरे को आंखों की पलकों में छिपा करके रखा था कि मेरी बेटी को कभी किसी की नजर न लगे, लेकिन वही लड़की आंसू बन करके जमीन पर टपक गई है, और जमीन के टपके हुए आंसू गीता कभी उठाए नहीं जा सकते हैं, इसलिए अब तुम नहीं बचोगी। कहाँ हो मुनिवर, मेरी रक्षा करो। अब मार डालूंगा गीता ना। बाबा, अरे ये लड़की नालायक है, फिर बदल गई। खबरदार करना नहीं, बच्चे पर तू बार, वरना इस समसी से लूंगा शीशे उतार। याद रखो, अगर बच्चे के जिसमें एक खरोच आ गया तो तुम तीनों को बेल की तरह खोपड़ी अलग रखना। ये सब क्या हो? अच्छा भागो। अबे बचला! अबे बचला! अरे बाप रे, तेरी तो! अरे पीछे हट, अरे पीछे हट। आ बाप रे, हम मार दूंगा साले, हट हरामी। नहीं लड़ पाऊंगा, अभी ये साले इंसान नहीं है, सब लोहा है बे, नहीं लड़ पाऊंगा। 3 बजे तो काम दिखा रहे हैं। 3 बजे साले हम तुम्हारा काम दिखाएंगे 5 बजे। पकड़ो इसको। अब हम मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र के द्वारा इन लोगों को मारेंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे। आए बाप रे। जय हरिदेव, जय माँ काली की, जय गुरुदेव। चेला सिरंगी, काम हो रहा है। अभी ये क्या है? एक मिनट, फिर से प्रयास करता हूँ। वत्या फलम शाश्वतो निर्वित पवित्र ज्ञानम तदीचतम तस्या ज्ञोर मृग तिस्रा कीदो नुच्वादिदो दुष्ट फलम किमश्मा। अबे इतना बड़ा मंत्र कर दिया, गड़बड़। कहीं ऐसा तो नहीं जिस अंगूठी को मैंने अपनी बेटी को दे दिया था, कहीं नालायक लड़की ने वो अंगूठी इन लोगों को तो नहीं दे दिया? अगर अंगूठी दे दिया तो साले मारे जाओगे। साले हरामी, पूछ लो। एक मार के बच्चा है साले। अबे जब मंत्र ही नहीं काम कर रहा तो पूछना क्या है? अबे चलो काजल के पास, जल्दी से काजल हंस जाओ।
लेकर के गायब होना चाहते हो? तुम्हारी वजह से लड़की चली गई, तुम्हारी वजह से लड़का चला गया, तुम्हारी वजह से अंगूठी, ये साले ढोंगी चोर आ गए। तुम साले काजल लगाओ कि हमको मारना चाहते तुम साले? हट साले हरामी, अब हम तुमको खेल दिखाएंगे बच्चा। साले तुम सब चोर हो हैं? हाँ, कह रहे थे कि हम बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं। हमारी बिटिया के कमरे में यही करने के लिए अकेले गए थे। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। साले छिछोर, साले छिनरा, हमारी बिटिया के अभी हम तुमको खेल दिखाते, आंधर भैंसे का खेल दिखाऊंगा। मर जाओ साले, साले हरामी, मर जाओ तुम साले, मर जाओ, दिन के दिनों मर जाओ। कहाँ हमारे पास चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। काम हो ही है बहन, बहन अच्छे से काम करूंगा तुम्हारा। हाँ चोर, हाँ बहन तुम्हारा काम करते हैं। एक मिनट रुको, देखो हम तुमको खेल दिखाता हूँ कैसे। गायब गायब हो गया। गुरुजी आप खड़े हैं। नहीं गायब हुए, मतलब गायब नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? नारे लगा गुरुजी, हम लोग गायब हो जाए। रुक जा, हाय बाप रे, तुम्हारी आँख खोल डाली। अबे तू भी तो दिखाई दे रहा। मेरे को लगाइए गुरुजी। कहाँ को लगाए साले, बम्बैया भाषा बोल रहे हो हमारे सामने। यहाँ हमारे जान के लाले पड़े, तुम मेरे को तेरे को बोल रहे। मारूंगा साले, भेजा निकल जाएगा। इधर आओ, अबे तू भी तो दिखाई। अरे पागलो, काम खत्म, सब पागल। अबे काजल को क्या हो गया? ये तीनों गांधी जी के बंदर हैं। अरे बोल रहा, अरे वो रहा नकली काजल, असली काजल ये यहाँ है। हाय बाप रे, अबे लड़की लड़का अंगूठी काजल, अबे सब गया। अबे भागा भागा। अबे साले हमारे साले हमारी जान जा रही है, तुम साले पीछे से अंदर आए। श्रृंगी, बाबा भुजंगी, काम हो गया। काम काजल भी मिल गया, काजल मिल गया, और राजकुमार विजय भी मिल गया, विजय भी मिल गया, और विजय के साथ वो लड़की मिल गई, लड़की भी मिल गई। और अब हमें और तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? ये लिबास उतार कर फेंक दो, फेंक दे। इनकी कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, और अपना भेष डाकू का बना लो, डाकू का, और फिर डाकू ज्वाला सिंह, डाकू भैरव सिंह। आओ मेरे। गीता, आप ये बताओ पहले मुझे क्या? कि आप तो, आपके पिताजी ने आपको कमरे में बंद करवा दिया, लॉक करवा दिया था, और आप जिंदा तक कैसे पहुंचे? अभी आपने
क्या देखा? 2 संत आए थे हाँ वो तो देखा। जो हम दोनों के पिताजी से रक्षा की है। हाँ यही लोग कमरे में पहुंचे थे अच्छा। और मुझे कमरे से निहार किया और ये भी कहा कि जितनी जल्द हो सके तुम राजकुमार के पास जाओ। उन्हें लेकर जितनी जल्द हो सके यहाँ से तुम दोनों निकल जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। वाह, वो जरूर भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ते थे। हाँ, क्योंकि हमारी तुम्हारी जान की रक्षा किया है। हाँ क्यों नहीं। लेकिन गीता मुझे अफसोस इस बात का है। किस बात का? मैं जिस काम के लिए आया था वो मेरा काम नहीं पूरा हुआ। कौन सा काम? काजल, वो काजल मुझे मिला नहीं। काजल? हाँ। चिंता मत कीजिए, आप काजल बाबा जी के पास है। क्या बाबा जी काजल लेके आएंगे? हाँ, हमारी इतनी बड़ी मदद किए हैं तो हम काजल लेकर जरूर आएंगे। हाँ हाँ आओ, लेकिन अब हम कहाँ चलेंगे? घबराओ नहीं, अब हम सीधा यहाँ से तुलसी के पास चलेंगे। तुलसी? हाँ। तुलसी कौन है? तुलसी का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, क्योंकि तुलसी ने ये अपने पिताजी से मुलाकात करवाया था और उनके पिताजी ने यहाँ तक आने का मार्ग बताया था। और सबसे बड़ा उपकार तुलसी का ये है क्या? कि तुलसी ने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था एक दिन। क्या? हाँ। इतना बड़ा उपकार उन्होंने किया? हाँ। आओ हम चलते हैं। ठीक है चलो। नैनों को बातें करने दो, नैनों को बातें करने दो, नैनों को होठों से जो ना कह पाए खामोशी को कहने दो, नैनों को बातें करने दो, नैनों को। धरती अंबर लहरे सागर बोले प्यारी की बोली, धरती अंबर लहरे सागर बोले प्यारी की बोली, सुन के अपने मल के अंदर प्रीत का पन्ना प्रेम का घूंघट खुलने दो, नैनों को शिवाजी जी महाराज। शैतान सिंह का महाराज शैतान सिंह तो अभी नहीं आए, आते ही होंगे। आए तो शैतान सिंह का इंतजार करते हैं, उसके बाद आज हम उसे रियासत के विषय में काम सौंपेंगे। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। शैतान सिंह महाराज
मंत्री बन गए? हाँ मंत्री तो बन गए हो शैतान से, हाँ लेकिन कपड़े पहनने की तमीज नहीं है तुम्हारे पास। का भा सब तो पहले हैं यार। अरे पागल कहीं के, पहने हो लेकिन सब उल्टा, आगे का पीछे उल्टा पहन रखे हो। अरे यार हम स्टाइल वाले मंत्री हैं। अरे शैतान के बच्चे, ये क्या है? ये चश्मा का खोल। नालायक कहेगा। अबे रिवॉल्वर खोल है ये। अरे कुछ हो रखा है से मतलब है। शैतान से हाँ अब तो मंत्री बन गए हो, हाँ। जरा अपने चालो चलन को सुधार लो। अरे तो इतनी जल्दी ना सुधर पाओ। 5 साल ही बनेगा, प्रधानी सीखे में लाग जाते या तो मंत्री आए। शैतान से हाँ देखिए, मैं राजा बन गया हूँ राजा बन गए और तुम बन गए मंत्री। मंत्री। इसलिए शैतान सिंह रानी के बगैर अभी हमारी जिंदगी अधूरी है। तो बुला लाओ, अपने नानी को बुला लाओ। साला कमीना, अरे बदतमीज, जुबान संभाल के बोल। अरे मंत्री है तू, इसलिए जुबान संभाल के निकाल। रानी